गरियाबंद जिले का सरकड़ा गांव इन दिनों जल संकट से जूझ रहा है। ये जल संकट इसलिए नहीं खड़ा हुआ क्योंकि बारिश कम हुई, बल्कि इसलिए कि जिस तालाब से पिछले 70 सालों से गांव वाले पानी लेते थे, वो अचानक कागजों में निजी जमीन बन गया। 2 महीने पहले सुबह गांव वालों को तब झटका लगा जब ये पता चला कि जिस तालाब को वो सार्वजनिक मानते थे, अब उस पर किसी परिवार का मालिकाना हक दर्ज हो चुका है। इतना ही नहीं, तालाब का सारा पानी सुखा दिया गया है ताकि वहां पर निजी तौर पर मछली पालन किया जा सके। गांव में करीब 3000 की आबादी रहती है, जिसमें से 65 से 70% लोग रोजमर्रा के पानी के लिए इस तालाब पर निर्भर थे। लेकिन बीते 2 महीनों से ये तालाब पूरी तरह से सूख गया है। वही अधिकारियों का दावा है कि मामले की शिकायत मिली है और जांच के आदेश भी दिए गए। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। यहाँ समस्या है, 2 महीना से तालाब सूख गए और पूरा गांव आधा बस्ती पूरा नहाए बार एकदम तकलीफ में है। और ये शादी के तालाब है और ये सब चीज तालाब सूखे के सुखा दिए गए, निकाल दे पानी ला मछली नया मछली पाले बस और छोटे छोटे बना के वो कर दे। ये तो रिकॉर्ड में सार्वजनिक तालाब है। सार्वजनिक तालाब भरे, लेकिन पहली सियान मन है एल दे गए। हमारा पानी की समस्या है। कब से परेशानी है? अब 2 महीना हो गया, मतलब पानी की नहीं मिला से। और घर में भी निस्तारी के लिए कुछ सामान नहीं रखे, बस तो कामे के रख के नहा खोरबो हमन। हमारा नहा बहुत समस्या है, हमन कहाँ जान। क्या हो गए तालाब में? सूखा हो गए। अभी कैसे करते? तब तो गहरीकरण होते नहीं है। तो अभी पानी वानी कहाँ से लाते? पानी कहाँ से लान? बस अभी तो नल चल जाते, 9 बजा लेते, भट डालते नहीं तो फिर नहीं पाते, लाइन बंद हो जाते तो हो गए। अभी हम खड़े हैं गरियाबंद के उस गांव में, सरकड़ा में, जहां तालाब तो है लेकिन पानी नहीं है। गांव वाले प्यासे हैं, मवेशी प्यासे हैं और यहाँ के हालात ऐसे हैं कि लोग परेशान हो चुके हैं। यहाँ के गांव वालों ने आज से 70 साल पहले अपने खेत की मिट्टी देकर और अपनी मेहनत से यहाँ तालाब बनाया था, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जानवरों के लिए, अपने भविष्य के लिए। मगर अचानक से गाँव वालों को पता चलता है कि यह तालाब किसी एक परिवार की विरासत बन चुका है, जिसके चलते गाँव वाले अब इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। केला सियान मन है खोइस ना तो जौन 10-5 सियान रही से मन है बोला तोड़ कर सुरक्षित रहे महाराज। ऐसे के तालाब ला सौंप दिन, वो तो सुरक्षित कहाँ है, पूरा गंदा कर दी। एक और बुजुर्ग है हमारे साथ। दादा, 70 साल पहले जब बने सापों मन सहयोग करे रहे यहाँ? हाँ, यहाँ अपन बिहार रही चला दे, गाड़ी में निकाले हैं और गोदी वाला मन पर धान दे हैं और ऐसे करके सब किसान मिल के बना रही, तकलीफ होते ऐसे करके। तब तो उतना साधन संसाधन भी नहीं, सब हाथे से बने हैं पूरा। हाँ हाँ, अब हाथे से बने हैं। मैं यहाँ का नागरिक भी हूँ और बुजुर्गों ने ये बताया है कि लगभग 70 साल पूर्व अपनी छोटे छोटे टुकड़े जमीन को दे करके ये तालाब को निर्माण किया गया और खुद के मेहनत से किया गया। क्योंकि मैं अभी वर्तमान सरपंच श्रीमती कीर्तिलता दीवान के प्रशासनिक कार्य भी करता हूं, उनके परिवार से बिलोंग भी करता हूं, इसलिए उनके द्वारा मुझे निर्देश हुआ वर्तमान सरपंच द्वारा कि इस तालाब के समस्या के बारे में कुछ रिकॉर्ड खंगालिए। तो मैंने कम से कम 1 हफ्ते तक रिकॉर्ड वगैरह खंगाला, तो मुझे ये रिकॉर्ड से ये मिला है कि ये जो तालाब है 8-9 किसानो51 का, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको तत्कालीन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत 251 धारा के तहत इस तालाब को वेष्टित करने के लिए, शासन में निहित करने के लिए सभी को सूचना दिया गया था अनुभागीय अधिकारी बिंद्रा नवागढ़ द्वारा। लेकिन किन्हीं कारणों से ये शासन में निहित नहीं हुआ और वो तत्कालिक मालगुजार लखनधर दीवान के रिकॉर्ड में, वो भी गोसवारा रिकॉर्ड है, भू अभिलेख के रिकॉर्ड नहीं है, गोसवारा रिकॉर्ड में यहाँ जितने भी तालाब के साथ में सड़क है, डबरी है, धरसा है, ये पूरी रिकॉर्ड मैं रिकॉर्ड छानबीन किया तो उसमें कहीं भी शासन के नाम में जमीन नहीं मिला। जितने भी पब्लिक से उपयोग की जमीन है वो पूरी जमीन उन्हीं के नाम में रिकॉर्ड में दर्ज मुझे मिला है। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी यहाँ पे हेचरी बना रहे, छोटे छोटे यहाँ बीज पालन करेंगे और राजीव दीवान के और अलग अलग 4-5 तालाब है, वहाँ से ये बीज को यहाँ से ट्रांसफर करेंगे। सामने गौठान है जो कि गौठान से लगा हुआ तालाब है, तो वहाँ से अपने मवेशी लोग पानी वानी
पीने के लिए आते था, तो अभी नहीं मिल पा रहा है उसको, तो नदी नाला ऐसे दूर दूर में पिला के लाते फिर गौठान में सौंपते हैं। तो पहले यहाँ पानी था तो समस्या नहीं? हाँ, पहले यहाँ पानी से समस्या नहीं था, अभी हो रहा है वर्तमान में। अभी 3000 की आबादी वाले गांव के लोग पिछले 2 माह से भरी गर्मी में पानी की निस्तारी की समस्या लेकर जूझ रहे हैं और आगे भी प्रशासन कब इस पर ध्यान देता है तय नहीं है। इसके बाद ही ये तय होगा कि इस गांव में यह तालाब रहेगा या यहाँ पे मछली पालन किया जाएगा। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन अमित वखारिया के साथ हिमांशु सांगानी, गरियाबंद।